गरीब टूनी चिड़िया के घर आया एसी हीटर। डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हो गया है? वो उड़ नहीं पा रहे हैं और ना ही चल पा रहे हैं। टूनी बहन, ठंड की वजह से इनके पैरों में प्रॉब्लम आ गई है, जिस कारण ये अपने पंख भी नहीं फैला पा रहे हैं और उड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन इन्हें एसी हीटर या गर्म रजाई में रखिए, ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं। मेरे पति बाहर बारिशों में लोगों के घरों में जाकर अनाज देते हैं। अभी तो बारिश का मौसम भी चल रही है, इन्हीं के सहारे हमारा खर्चा चलता है। अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा और हम इन्हें ऐसे हीटर कहाँ से दिलवाएंगे? टूनी बहन, यही एक उपाय है। अपने पति को गर्म रजाई या एसी हीटर किसी भी चीज़ से गर्म रखने की कोशिश करो, तभी उनके पंख फैल पाएंगी और वो उड़ पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपने पति की पूरी ध्यान रखूंगी। ठीक है टूनी बहन, तो फिर मैं चलता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, इसकी बहुत देखभाल कीजिएगा, तभी ये ठीक हो पाएंगे। इसके बाद डॉक्टर कबूतर वहाँ से चला जाता है। जग्गू जी, अब आपका तबीयत कैसा महसूस हो रहा है? आप ठीक तो है ना? अरे टोनी, बहुत ठंडी लग रही है। ऊपर से ये छत टूटा हुआ, पता नहीं कैसे गुजारा होगा हम लोगों का। हे भगवान, ये क्या बीमारी दे दिया आपने। अब मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? कैसे हमारे बाल बच्चे खाएंगे? हे भगवान, कुछ कीजिए। अरे टोनी, ये बच्चों को देखो कैसे ठंड से ठिठुर रहे हैं। इतनी बड़ी सर्दी में इनके बिना कंबल रजाई के कैसे इनका जाड़ खत्म होगा? हे भगवान, ये क्या हो गया, इतनी ठंडी। आप सही कह रहे हैं जी, हमारे साथ साथ बच्चे भी पीस रहे हैं। इस गरीबी में हमारे बच्चों को भी बहुत ठंड लग रही है, लेकिन आप चिंता ना करो जी, मैं इस ठंड में भी जाऊंगी, नौकरी ढूंढूंगी और नौकरी करके अपने घर के लिए एसी हीटर और रजाई लेके आऊंगी। उसके बाद टूनी काम ढूंढने के लिए निकल गई। टूनी बहुत काम ढूंढती है पर उसे काम नहीं मिलता। वो थक हार के अपने घर आती है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा। मैं अपने परिवार के गुजारा कैसे करूंगी? टूनी चिड़िया इतना सोच ही रही थी, तभी रानो चिड़िया आई और बोली, क्या हुआ टूनी बहन, बहुत परेशान हैं आप? मैंने आपको मार्केट में देखा, आप काम ढूंढ रहे थे। हाँ रानो बहन, अब आपसे क्या छुपाऊं, आप तो मेरी बचपन की सहेली हैं। एक तो परिवार की ऐसी हालत, मेरे पति बीमार हैं, ऊपर से छत भी नहीं है। डॉक्टर ने बोला है एसी हीटर और रजाई के लिए, इसीलिए काम ढूंढ रही थी कि काम मिल जाएगा तो ये सब तो कर लूंगी ना, अपने पति की देखभाल। टूनी बहन, आपको बुरा ना लगे तो एक काम बताऊं? नहीं नहीं रानो बहन, मुझे बुरा क्यों लगेगा, मैं कोई भी काम कर लूंगी मेरे पति की देखभाल के लिए। मेरे पति के दुकान पे कंबल बेचने की काम कर लीजिए बहन, इससे आपको खर्चा मिल जाएगा। ठीक है रानो बहन, आप बात कर लीजिएगा, मैं कल से काम पे जाना शुरू कर दूंगी। उसके अगले दिन से टूनी चिड़िया रानो के दुकान पे जाना शुरू कर देती है। 1 महीने काम करती है, लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत कम मिलती है। टूनी बहन, ये लो अपनी तनख्वाह, मेरे पति बाहर गए हैं किसी काम से, इसीलिए मैं दे रही हूँ। टूनी चिड़िया पैसे लेकर घर आ जाती है। माँ, बहुत ठंडी लग रही है। माँ, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बहुत ठंडी लग रही है। उसके बाद टूनी चिड़िया कबूतर डॉक्टर को बुलाती है। टूनी बहन, आपके बच्चों को बुखार लग गया है, मैं कुछ दवा दे देता हूँ और आप इन्हें सुला कर ही रखिए, इधर उधर घूमने मत दीजिएगा, नहीं तो बुखार सीरियस हो सकता है। और अभी ठंड बहुत बढ़ने वाली है, जितनी जल्दी हो सके एसी हीटर के इंतजाम कर लीजिए। टूनी बहुत चिंतित हो जाती है और दूसरे जगह काम ढूंढने लग जाती है। ठीक है, तुम्हें काम मिल जाएगा, तुम्हें मेरे बच्चों की देखभाल करनी है। ठीक है मालकिन, तनख्वाह कितनी मिलेगी? मैं तुम्हें 2000 तनख्वाह दूंगी, मेरे बच्चों की अच्छे से ध्यान रखोगी तो। अगर अच्छे से ध्यान नहीं रखी तो तनख्वाह मैं काट लूंगी। नहीं नहीं मालकिन, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बच्चों को पूरे अच्छे से ध्यान रखूंगी।
उसके बाद टोनी चिड़िया गौरी कौवी की समझाई हुई हर काम करने लगी, उसके बच्चों का ध्यान रखने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वैसे टोनी चिड़िया तो लग तो रही सीधी सादी, पर ऐसे सीधे सादी लोग ही कांड करते हैं। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। गौरी कौवी भी टोनी चिड़िया की पीछा करती है और देखती है। अरे ये टोनी एसी हीटर की दुकान पे क्यों गई है? भाई साहब, इसकी रेट कितनी है? बहन जी, एसी हीटर 5,000 का है। टोनी चिड़िया को एसी हीटर बहुत महंगा लगता है, इसीलिए वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया सबसे पहले अपने घर जाकर अपने पति और बच्चों को दवाइयाँ देती है, फिर उनकी देखभाल करती है। ये सब गौरी कौवी देख रही होती है। ये बेचारी तो बहुत गरीब है, ना जाने मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रही थी। अगर इस तरह ये बाहर से एसी हीटर खरीदेगी, इसे बहुत महंगा पड़ेगा। गौरी कौवी तो उस समय अपने घर लौट जाती है, लेकिन सुबह जब टोनी चिड़िया उसके घर काम पे जाती है तो गौरी कौवी बोलती है, कल मैं बाजार से जा रही थी तो मैंने देखा तुम एसी हीटर के दुकान पे एसी हीटर पता कर रही हो। तुम्हें शायद नहीं पता, मेरे पति की एसी हीटर की बहुत बड़ी कंपनी है। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बोल के एक एसी हीटर मंगवा देती हूँ। तुम बाहर से एसी हीटर खरीदोगी तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसीलिए कह रही हूँ। अगर तुम मेरे पति से लेती हो तो मैं तुम्हारे हर महीने तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे काट लिया करूँगी। ऐसे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में एसी हीटर भी लग जाएगी। ये बात सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी मालकिन से बोलती है, मालकिन आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। अब मैं इसीलिए तो इतना मेहनत कर रही थी। मालकिन आप मेरे लिए देवी हैं, देवी। जिसके बाद गौरी कौवी अपने पति से बोल के टोनी चिड़िया के घर एसी हीटर भिजवा देती है। जिसके बाद टोनी चिड़िया के घर पे एसी हीटर लग जाता है। ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिन बाद टोनी चिड़िया के पति बहुत अच्छा और चलने और उड़ने लगता है। टोनी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हारे बदौलत ही ठीक हुआ हूँ। अब मैं काम करूँगा और तुम घर पे बैठे रहोगी, अपने बच्चों की देखभाल करोगी। तुमने मेरी सेवा बहुत की है। इसमें सेवा की क्या बात है जी? ये तो मेरा फर्ज था। हाँ टोनी, मेरे वजह से जो परेशानियाँ तुम्हें झेलनी पड़ी, अब नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं बारिशों में लोगों के घर दाना नहीं दूंगा। अब मैं दूसरा काम ढूंढ लेता हूँ, जिससे हमारी कोई परेशानी हमें ना हमारे बच्चों को हो। आप सही कह रहे हैं जी। इसके बाद टोनी चिड़िया के पति काम करने लग जाता है और टोनी चिड़िया के परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।